नमस्कार परीक्षार्थियों। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में हम सीधे राजस्थान के प्रमुख सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थानों के एक बहुत ही जरूरी एग्जाम रिव्यू पर बात करेंगे। ये वो टॉपिक है जहां से स्थापना वर्ष, पुरस्कार और संस्थानों के नाम पर सीधे सवाल आते हैं। तो हमारा आज का मकसद यही है कि इन सारे फैक्ट्स को इस तरह डिकोड किया जाए कि एग्जाम हॉल में इन्हें याद करना बिल्कुल चुटकियों का काम लगे। तो चलिए फटाफट अपने इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम स्पेशल ग्रुपिंग मेथड यानी शहरों के आधार पर चीजों को याद करने की तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। पहले जयपुर के सांस्कृतिक केंद्र, फिर उदयपुर की विरासत, उसके बाद जोधपुर के ऐतिहासिक संस्थान, फिर बीकानेर के साहित्यिक अभिलेखागार और आखिर में कुछ बेहद खास क्षेत्रीय संग्रहालय। इससे दिमाग में एकदम क्लियर मेंटल बकेट्स बन जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। जयपुर के सांस्कृतिक केंद्र, राजधानी की ऐतिहासिक विरासत। स्टेट लेवल के एग्जाम्स में जयपुर के ये संस्थान सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं। ये रही जयपुर के सबसे भारी भरकम और अहम संस्थानों की मास्टर लिस्ट। हमने सारी फालतू की बातें हटा दी हैं ताकि पूरा फोकस सिर्फ जगह और उनके स्थापना वर्ष पर रहे। जैसे अपना 1989 का जवाहर कला केंद्र या 1963 से काम कर रहा रामनिवास बाग वाला रविंद्र मंच। बस इसी क्रम में इन्हें दिमाग में फिट कर लेना है। अब जरा इस आर्ट स्कूल के सफर को समझते हैं। ये एग्जाम्स का फेवरेट मल्टी पार्ट सवाल है। 1857 की क्रांति के समय सवाई राम सिंह द्वितीय ने इसे मदर साय हुंडरी के नाम से शुरू किया था। फिर 1886 में इसका नाम बदला और आज़ादी के बाद ही फाइनली राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स बन गया। मैचिंग वाले सवालों में ये क्रम बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ जयपुर का एक बहुत ही शानदार पैटर्न उभर कर सामने आता है। अकादमियों को उनकी पत्रिकाओं और पुरस्कारों के साथ जोड़कर याद करना बहुत आसान है। मतलब जैसे ही पेपर में माघ पुरस्कार या स्वर मंगला पत्रिका दिखे तो दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए कि बात जयपुर की संस्कृत अकादमी की हो रही है। और ये साल 1876 ये कोई आम साल नहीं है, बल्कि राजस्थान के पहले संग्रहालय एल्बर्ट हॉल की नींव रखने का साल है। प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट जयपुर आए थे और उन्हीं के आने की खुशी में इसका निर्माण शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। उदयपुर के विरासत संस्थान, मेवाड़ की विरासत का संरक्षण। राजधानी से निकलकर अब हम मेवाड़ की तरफ आ गए हैं और यहाँ फोकस थोड़ा बदल जाता है। साहित्य, लोक कला और इतिहास, ये रही उदयपुर की अहम लिस्ट। इन सब को एक साथ एक बकेट में रखना है ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के याद रहे। अच्छा, इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ के संस्थानों को उनके संस्थापकों और उनके अनोखे कामों से जोड़कर याद किया जा सकता है। जैसे देवीलाल सामर जी का नाम आते ही कठपुतली कला और भारतीय लोक कला मंडल याद आना चाहिए, और मोहनलाल श्रीमाली जी का हल्दी घाटी संग्रहालय तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो इसे एग्जामिनर्स का फेवरेट बनाता है। अब इस पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। 1986 में बागोर की हवेली में इसे बनाया गया और ये राजस्थान के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के कल्चर को भी कवर करता है। तो ये एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम टॉपिक बन जाता है। आगे है हमारा सेक्शन 3, जोधपुर के ऐतिहासिक संस्थान, मारवाड़ के अभिलेखागार। मारवाड़ की तरफ चलें तो जोधपुर को संगीत, रंगमंच और गहरे ऐतिहासिक रिसर्च से जोड़कर देखना चाहिए। ये रही जोधपुर की एक क्रिस्प लिस्ट। पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय और देश का सबसे बड़ा पांडुलिपियों का भंडार प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान यही है। अब जरा इन दो नामों पर गौर करें, कोमल कोठारी और विजय दान देथा। ये नाम एग्जाम्स में बार बार रूपायन संस्थान के साथ पूछे जाते हैं। 1960 में बुरुंदा में बना ये संस्थान राजस्थानी लोक कलाओं और संस्कृति को बचाने के लिए सच में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब बारी है सेक्शन 4 की, बीकानेर के साहित्यिक अभिलेखागार, रेगिस्तान का बौद्धिक केंद्र। बीकानेर सिर्फ अपने किलों के लिए नहीं बल्कि साहित्य के बड़े खजाने के लिए भी जाना जाता है। इन विशिष्ट संस्थानों को एक साथ बीकानेर की बकेट में डाल लीजिए। और यहाँ है वो चीज जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा फंसाती है। ये अगल बगल का कंपैरिजन देखिए। अगर बात राजस्थान साहित्य अकादमी की हो तो जवाब है उदयपुर और पत्रिका है मधुमती।
लेकिन जैसे ही नाम में भाषा और संस्कृति शब्द जुड़ जाएं, यानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, तो सीधा बीकानेर पर टिक करना है, जिनकी पत्रिका है जागती ज्योत। ये डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। बीकानेर के राजस्थान राज्य अभिलेखागार का ऐतिहासिक महत्व तो और भी खास है। ये देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल अभिलेखागार है। मतलब यहाँ मुगल काल के फरमानों से लेकर आधुनिक समय तक का ऐसा खजाना है जो रिसर्चर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। और अंत में सेक्शन 5, प्रमुख क्षेत्रीय संग्रहालय, बड़े शहरों से परे महत्वपूर्ण संस्थान। इस एग्जाम रिव्यू को पूरा करने के लिए चलिए कुछ ऐसे हाई यील्ड संस्थानों पर नजर डालते हैं जो बड़े शहरों से थोड़े बाहर हैं। ये रही वो फाइनल मास्टर लिस्ट। हनुमानगढ़ से लेकर सीकर तक मैचिंग वाले सवालों के लिए ये सभी बहुत अहम हैं। अब इस सांगरिया संग्रहालय को ही ले लीजिए। ये एक और डबल नेम वाला ट्रैप है। एग्जाम में कई बार सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय पूछ लिया जाता है और ये दोनों असल में एक ही हैं। 1938 में स्वामी केशवानंद जी ने हनुमानगढ़ में इसकी स्थापना की थी और ये 2015 ये साल जैसलमेर में बने वॉर म्यूजियम यानी युद्ध संग्रहालय से जुड़ा है। ये एक काफी मॉडर्न पहल है जहां पश्चिमी मोर्चे पर इस्तेमाल हुए असली लड़ाकू टैंक और गाड़ियां रखी गई हैं। इसी तरह टोंक के इस मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान को बिल्कुल नहीं भूलना है। 1978 में बना ये संस्थान अरबी और फारसी के रिसर्च के लिए बहुत अहम है और हमारे राजस्थान के इस कल्चरल मैप को एकदम पूरा कर देता है। तो अब सोचिए, इन सारे फैक्ट्स और संस्थानों को शहर दर शहर अपने दिमाग में इस तरह मैप करने के बाद क्या अगला मैचिंग वाला सवाल किसी को डरा पाएगा? बिल्कुल नहीं। चीज़ों को इस तरह से ग्रुप करके याद रखना एग्जाम क्लियर करने की एक बहुत ही कारगर ट्रिक है। बस इन मेंटल बकेट्स को रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाते रहिए।